ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो भगवत गीता, अभी हम लोग मंडे को गीता जयंती मनाएंगे। सो ये गीता का उपदेश जिसको हमें जीवन निकल जाता है हमारा समझने के लिए। भगवान ने उपदेश कितने मिनट में दिया था अर्जुन को? केवल 45 मिनट्स में। सोचिए, अर्जुन के पास टाइम ही नहीं था, उसको युद्ध लड़ना था। और कई बार लोग बोलते ना कि ये गीता तो बूढ़े लोगों के लिए है, बूढ़े होंगे तब पढ़ेंगे, है ना। तो हम कई बार बोलते हैं कि क्या अर्जुन बूढ़ा था? अर्जुन क्या बूढ़े थे? अर्जुन तो क्या थे? वो तो बीचों बीच एकदम स्ट्रेस में उस कंडीशन में थे कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। उस सिचुएशन के अंदर इतना यंग था वो, तब ये गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया था। सबसे पहले तो ये वही खरास, उसको क्या बोलते हैं? खरास नहीं है उसको, हम क्या नहीं, इस आर्ग्यूमेंट को हम समाप्त कर सकते हैं कि गीता जो है बूढ़े लोगों के लिए है ना। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है हम वही समाप्त कर सकते हैं उसको, कि अर्जुन एकदम बीचों बीच था युद्ध भूमि के, और वो हार मान रहा था एक प्रकार से। तो एक्चुअली वो ठीक है सो अर्जुन जो था एक प्रकार से हार मान रहा था। हमारे साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है? हम कई बार एकदम सब कुछ छोड़ के युद्ध के मैदान में आ जाते हैं, है ना। फिर बोलते हैं अभी नहीं करना है। युद्ध के मैदान मतलब हमारी लाइफ एकदम आगे निकल जाता है ना। मुझे अभी याद है कि एक लड़का था जो ब्रह्मचारी बन गया था, घर छोड़ के आ गया था, सब कुछ कर दिया था उसने ना। फिर 7-8 दिन के बाद बोला कि मुझे घर जाना है ना तो हमारे एक सीनियर ड्यूटी, मैं जस्ट बैठा था वहाँ पर, वो समझा रहे थे। बोला आप अर्जुन ऐसा कर रहे हो है ना, सब कुछ छोड़ के आ गए, सारा लड़ाई कर दिया पेरेंट्स के साथ, ऑफिस में ये वो, और अभी एकदम बीचों बीच आके बोल रहे हो मुझे जाना है ना। तो उन्होंने बताया कि गीता जो है किसके लिए है? आपके लिए है ना। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलो अभी। और हाल सही में था ना। आप समझिए, आप जब घर कोई व्यक्ति छोड़ता है तो इतना आसान नहीं होता है ना। कितना लड़ाई झगड़ा ये वो उतना सब कुछ करके वो आता है, फिर मंदिर में आके उसको लगता है कि मैं कहाँ आ गया ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था प्रभु जी ने ऐसा तो नहीं बताया था मेरे को तो वो वैसी सिचुएशन हमारे साथ भी हो जाती है कई बार, है ना। भले हम गृहस्थ हैं फिर भी हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कई बार कि जहाँ पर हम एकदम सब कुछ छोड़ के भक्ति में लग जाते हैं, और फिर हमें लगता है कि पीछे खींचे जाते हैं ऐसा। तो गीता उस कंडीशन के लिए, उस सिचुएशन के लिए, इसलिए आपको समझ में आए या ना आए, एवरी डे वी शुड रीड भगवत गीता, एवरी सिंगल डे। मेरे गुरुवर बताते थे कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज भगवत गीता पढ़ता है तो उसका बुद्धि विकसित होता है, इंटेलिजेंस शार्प होता है। एवरी डे हमें कोशिश करना चाहिए जीवन के अंत समय तक मैं कम से कम 10 मिनट भगवत गीता मैं एक पेज पढ़ के सो जाऊंगा, है ना। और आप देखिए अर्जुन
हीरो था। आप में ये नहीं समझना चाहिए कि अर्जुन का वीकनेस ऑफ हार्ट था, है ना, कि हृदय दुर्बल था उसका, ऐसा नहीं था। ही वॉज, आई मीन सोचिए, वो व्यक्ति स्वर्ग, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में जाके दुर्योधन जैसे को बचा के ला सकता है, तो क्या उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि मुझे युद्ध लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, है ना। बट ही वॉज अ डिवोटी। सो एक भक्त का हृदय कैसा होता है? काइंड हार्टेड, है ना। सो ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड सोल, और इसलिए उसने बोला कि यार कृष्णा मुझे युद्ध नहीं लड़ना है अभी, आई एम सॉरी। ठीक है, आपका जो भी आपने मुझे बोला मैं तो आ गया इधर देख के नहीं लग रहा कि मैं युद्ध लड़ूंगा ऐसा करके, है ना। सो उस समय आप सोचिए कि यू नो पूरा फर्स्ट चैप्टर में कितना अच्छा श्लोक है ना, पूरा गांडीव सरक रहा है, जो अर्जुन गांडीव कभी सरकता नहीं है ना, वो गांडीव सरक रहा है, उसके हाथ ट्रेम्बलिंग, ही वॉज ट्रेम्बलिंग। जो अर्जुन कभी लोगों को ट्रेम्बलिंग करवाता है, वो खुद ट्रेम्बल हो रहा था, है ना। सो उसका हृदय एकदम मेल्ट हो रहा था। सामने भीष्म पितामह को देखा, और जैसे सामने देखा ना, सब उसको पुरानी चीजें याद आना। भीष्म पितामह जो थे, जो बच्चा था मैं, तो मुझे इतना उन्होंने सिखाया, मुझे खेलना सिखाया, खेल रहे थे मेरे साथ, इतना सब कुछ सिखाया, और आप बोल रहे हैं कि उनको मार दो, है ना। गुरु का नाम क्या था? द्रोणाचार्य, जिन्होंने ये विद्या सिखाई। तीर चलाना किसने सिखाया? द्रोणाचार्य ने सिखाया। बोल रहे कि उनको ही मार दो। सोचिए कितनी भयानक परिस्थिति थी अगर हम सोचेंगे तो। इसलिए प्रभुपाद के बोलते थे कि भगवत गीता कोई पीसफुल फॉरेस्ट आश्रम में नहीं बताया था, ऐसा एकदम शांत था सब कुछ, ऐसा नहीं था। इट वॉज स्पोकन ऑन अ बैटलफील्ड, बिकॉज अवर लाइफ इज अ बैटलफील्ड। हमारा जीवन भी एक युद्ध के मैदान जैसा ही है ना। हर रोज कुछ ना कुछ आता है कि नहीं आता है हमारे जीवन के अंदर, हर एक के जीवन के अंदर आता है ना। एवरी डे नया दिन आता है, और हम जैसे दिन शुरुआत होती है धीरे धीरे करके कोई फोन कॉल आ जाता है या कुछ भी, मिसहैप्स, हमारे पूरे ऐसे दिन कई बार आते हैं हमारा पूरा संसार का हरिबोल हो जाता है ना। तो इस स्ट्रगलिंग सिचुएशन के लिए गीता का उपदेश, और ये गीता जयंती वो दिन है जब भगवान ने अर्जुन को सारे इल्यूजन से बाहर निकाला। उसके अंदर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है सेंटिमेंट के साथ ही, भगवान जो है ऐसा नहीं एकदम निष्ठुर है ना, कि बोल रहे तू मार दे, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं। इस प्रकार से भगवान नहीं बोल रहे, बोले देखो सब मरे। गीता में ऐसा श्लोक है, वो भगवान बोल रहे हैं कि देखो ये सब जो है मरे, ऑलरेडी मरे हुए ही है, तुम्हें खाली मारना है उन लोगों को। तो भगवान इस भाव से नहीं बोल रहे थे ना अर्जुन को कि मैं बोल रहा हूँ तुम चलाओ। भगवान उसको नॉलेज के साथ इल्यूजन को काटा। इसलिए सेंटिमेंट के साथ साथ क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए। खाली सेंटिमेंट काम नहीं करते, भावुकता जिसको बोलते हैं ना, है ना। तो भगवान श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना कि रिलीजन क्या है वो? रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज जस्ट सेंटिमेंट, है ना। अगर कोई धर्म है, अगर उसको कोई तत्व ही नहीं है, फिलोसॉफी नहीं है, तो वो क्या है? भावुकता है। तो हमें भावुकता नहीं लानी है। भावुकता जरूर, अर्जुन भी भावुक हो गया था, लेकिन फिर अर्जुन भावुकता के साथ साथ अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल किया उसने। और ये देख के सबसे ज्यादा खुश कौन हुए थे? भीष्म पितामह, है ना। भले वो ऑपोजिट साइड में थे, पर भीष्म पितामह जब अर्जुन ने जब तीर चलाया और जब हाथ में लिया अर्जुन ने लड़ाई करने के लिए, ही वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, है ना। एंड देन ही थॉट नाउ आई कैन लेफ्ट माई बॉडी इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, है ना। तो भगवान ने भगवत गीता क्यों बताया था? एक्चुअली सबसे पहले तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान बताते हैं ना गीता के अंदर, चौथे अध्याय के अंदर, कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो एक कारण तो यही है कि सनातन धर्म, जो कि ये ज्ञान लुप्त हो चुका था, है ना। भगवान बताए सूर्यदेव के विवस्वान को दिया था, और ऐसे कर 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 करके लुप्त हो गया था, तो उनको रीएस्टेब्लिश करना था धर्म को। तो भगवान ने धर्म का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो करूंगा। कई बार हम बोलते हैं ना, गुजराती में बोल सगोड़े धर्म, है ना। हम खुद का धर्म बना देते हैं ना, कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इस प्रकार से भक्ति, और दूसरों को भी सिखाते हैं फिर, है ना। हम फास्टिंग भी इस प्रकार से करते हैं। मेरा कजिन था, वो फास्टिंग करता है। कैसे फास्टिंग करता था मालूम? बोले पूरे दिन सब कुछ खाने का,
लेकिन पानी नहीं पीने का। मैं बोला ये कौन सा फास्टिंग है? कहाँ लिखा है ऐसा? बोले नहीं, ये मैं इस प्रकार से करता हूँ, और दूसरों को इंस्पायर भी करता है। मैं बोला खुद करे तब तक ठीक है, लेकिन दूसरों को क्यों बोल रहा है? तो आप सोचे खाना सब कुछ खाने का ना, पिज्जा खाओ, पास्ता खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन पानी नहीं पीने का बस, लेकिन थम्स अप पीने की। तो इसको हम अपना धर्म बना देते हैं। तो धर्म का मतलब होता है कि व्हाट वी आर मेंट टू डू, कि हमें भगवान ने जो उपदेश दिया उस प्रकार से जीना, वो धर्म होता है ना। और भगवत गीता इतने सारे शास्त्र को भी हम पढ़ने वाला है, बताइए आप। हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ पाते थे, ये क्या पढ़ेंगे इतने सारे शास्त्र तो। लेकिन 700 श्लोक भगवान ने इसलिए हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए खास दिया है ये, है ना। तो दूसरा, भगवान ने भगवत गीता जो बताया इस प्रकार इसलिए बताया कि टू रिमाइंड अस आवर इटर्नल आइडेंटिटी, है ना, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। वी आर नॉट मेल, वी आर नॉट फीमेल, वी आर नॉट इंडियन, वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर नॉट जापानी, वी आर नॉट रिच, वी आर नॉट पुअर, बट वी आर सिंपल सरेंडर्ड सोल हु आर मेंट टू सरेंडर टू कृष्णा। बस यही सिंपल सा लॉजिक सिखाने के लिए भगवान ने उपदेश दिया है कि हम जीव है, हम आत्मा है, नाम पुरुष है, नाम स्त्री है, नाम भारतीय। कोई आप सोचिए जब मृत्यु होती है किसी के, तो क्या कोई देखा जाता है? यमराज देखते हैं कि ये यार अमीर है ना, तो उसको मैं थोड़ा रिच मृत्यु देना होगा उसको थोड़ा, है ना। वो तो मृत्यु होती है ना। तो मृत्यु कोई देखती है कि अमीर है, गरीब है, सबकी होने वाली है एक ना एक दिन। तो भगवान ने हमें सिखाया कि ये रास्ता सिखाया, बताया उन्होंने, और एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन से सिखाया कि किस प्रकार से हमें हमारा जीवन पूरा मृत्यु तक किस प्रकार से हमें लेके जाना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। भगवान ने तीसरा इसलिए ये उपदेश दिया हमें कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस समझाने के लिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल नहीं बताया गीता के अंदर। कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल है जंगल में जाना पड़ेगा, एक टांग के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, है ना, 2 हाथ ऐसे खड़े रख के 6 महीने तक खड़ा रहना पड़ेगा, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। भगवान ने ऐसा कुछ तो बताया नहीं अर्जुन को। भगवान ने क्या बताया? ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, मन मना भाव मत भक्तो, मध्य जीवम नमस्कुरो। इस सिंपल नॉलेज कृष्ण ने हमें दिया, सिंपल एंड डायरेक्ट पाथ, नो इम्पॉसिबल ऑस्टेरिटी। ऐसी कोई इम्पॉसिबल ऑस्टेरिटी नहीं बताई, वरना हम बैठते ही नहीं। आप सोचिए कोई हार्ड एंड फास्ट ऑस्टेरिटी बताते हैं तो कौन झूठता? तो भगवान को पहले से पता था कलयुग के लोग जीव कैसे है। भागवत में वर्णन भी है कलयुग के जीवों का, तो पॉसिबल ही नहीं है। हम 15 दिन एक बार एकादशी आती है उसमें हिल जाते हैं, है ना। तो सोचिए अगर बोला जाए कि 4-4, 5-5 दिन तक फास्टिंग करना है, ये करना है, वो करना, हमारी क्या हालत होगी। तो सिंपल ऑस्टेरिटी ये है कि हम, और ये भी कितनी बड़ी ऑस्टेरिटी लगती है ना, भगवान के बारे में सोचना हर समय 24 घंटे, ये भी कई बार ऑस्टेरिटी बन जाती है हमारे लिए ना। फिर भगवान ने हमें उपदेश दिया, भगवान ने पर्सनल गाइड किया। ये ऐसा नहीं था कि भगवान ने किसी को बोल दिया है ना कि एक काम करो, ये बड़ा मैसेज है देना है, दे दो। भगवान खुद आए, है ना। तो सोचिए जब कोई बड़ा व्यक्ति खुद काम कर रहा है कितना इंपॉर्टेंट होगा वो। जब प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, अगर वो खुद कई जगह जाते हैं या खुद कोई चीज़ें बोलते हैं तो हम कितना, है ना, सुनते हैं उसको, है ना। जब न्यूज़ में आता है ना आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो हम कितना, यू नो, चिपक जाते हैं 7:45 बजे से कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज होगा, है ना। और इम्पोर्टेंट होता तभी वो आते हैं ना, बाकी तो वो बोल देते किसी को, है ना, आप जाओ और अनाउंस कर दो ये करना है, वो करना है, ये स्कीम है, वो स्कीम है, ऐसा करके। पर वो खुद आते हैं, दैट मीन्स समथिंग इम्पोर्टेंट। तो भगवान खुद आए, और भगवान ने किताब नहीं लिखी आगे, है ना, कि चलो टाइम नहीं है मैं लिख देता हूँ फटाफट, है ना। तो सारे वेद क्या है भगवान के लिए तो है ना, उनके बारे में तो बताने के लिए। भगवान और एक चीज ऐड कर लेते हैं उसमें, लेकिन भगवान पर्सनली बिकेम, गीता का उपदेश भी दिया और अपना आचरण से सिखाया भी सीखा। अर्जुन के सारथी बन गए वो, है ना। सबसे हम्बल सर्विस लिया और सबसे,
हाईएस्ट नॉलेज दिया उन्होंने, है ना। तो दोनों चीज भगवान ने कितना हमें ये दिया है, अपने आचरण से भी सिखाया और ज्ञान भी दिया हमें, दोनों चीजें। इसलिए प्रभु जी क्या बताते हैं, कृष्णा इन भगवद गीता, कृष्णा वांट्स टू स्पीक टू यू पर्सनली एंड दिस इज कृष्णास काइंडनेस। कि भगवद गीता के अंदर भगवान खुद आपको बता रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कृपा है भगवान की। इससे ज्यादा और बड़ी कृपा क्या हो सकती है, बताइए आप। हाँ, तो गीता जयंती क्यों मैटर करती है? क्योंकि है ना, एक तो सबसे पहले ये दिन भगवान ने चुना, मोक्ष एकादशी, कि ये आप सोचिए कोई भी आध्यात्मिकता में कोई भी चीज जो है ना, वो ऐसे ही नहीं होती है ना, उसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो भगवान ने हमें ये दिन चूज किया खास करके, मोक्ष एकादशी, है ना, एकादशी का दिन, एकादशी का पर्व, ये हमें ज्ञान देने के लिए, कि ये मोमेंट, ये गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन को ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा नक्शा ही बदल गया पूरी दुनिया का। जो गीता के कांटेक्ट में है उसका जीवन कितना फटाफट बदल रहा है, हम देख रहे हैं ना। जो व्यक्ति गीता के संपर्क में आता है उसका जीवन कितना परिवर्तित होता है ना। एक बोल सकते हैं कि भगवद गीता की बर्थडे है। हाँ, हम बर्थडे कैसे मनाते हैं, हमारा धाम-धूम से मनाते हैं ना एकदम, आज बर्थडे है भाई, सुबह से ही हम अलग ही मूड में होते हैं, है ना। हम राह देखते हैं ना, कब मुझे कोई फोन करेगा, बर्थडे विश करेगा। तो ये क्या है, और बर्थडे के दिन हम कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देके, या उसकी कोई सर्विस करके। दिस इज हाउ वी नॉर्मली रेसिप्रोकेट। तो ये गीता जयंती का मतलब है भगवद गीता का बर्थडे है, तो हम कैसे रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, उसको बांट के, है ना। तो ये दिन है रीएवैल्यूएट करने का, हमारे स्पिरिचुअल डायरेक्शन को, ग्रेटफुलनेस दिखाने का, कृतज्ञता, है ना। कि आज अगर मेरे जीवन, गीता के बारे में सबको मालूम था, आज तक सबको पता था। कोई हमारे घर पे ऐसा कोई नहीं होगा जो आप इधर बैठे थे जिन्होंने कभी भगवद गीता देखी भी नहीं होगी, देखी तो होगी, शायद पढ़ी भी होगी आप ऐसे कुछ लोगों ने, लेकिन कभी इतना सीरियसली नहीं लिया था गीता को, है ना। इतना सुनने के बाद पता चल गीता इतना सीरियस मैटर है ये तो, है ना। ये दिन है कि हमारा सरेंडर और बढ़ाने का, और सरेंडर कब बढ़ेगा, जब ग्रेटफुलनेस होगी तब बढ़ेगा, जब कृतज्ञता होगी तब शरणागति आएगी, तब हम कृष्णा के मैसेज को सरेंडर हो पाएंगे। और फिर ये मूड लेके हमें लोगों तक गीता पहुंचानी है। दिस इज हाउ वी शुड सेलिब्रेट गीता जयंती। अधिक से अधिक लोगों तक हमें ये गीता को पहुंचाना है ना। कोई व्यक्ति अगर एक श्लोक चेंज कर लेता है ना। हमें कुछ ऐसे डिवोटीज है जो अभी भी है इस्कॉन में, और बताते हैं कि उन्होंने कोई गीता पूरी पढ़ी नहीं थी, जस्ट डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में थे, एग्जाम खराब गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, गीता देखी, पढ़ी हुई थी, ऊपर निकाली, एक श्लोक देखा उसमें से, एंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ, है ना। केवल एक श्लोक पढ़ने से, और वो भी एकदम ऐसे है, क्या बोलते हैं वो, हमें आता, हम क्रिकेट खेलते थे, बुक के साथ खेलते थे हम लोग, टफ टफ टफ, है ना, ऐसा स्कूल में चालू क्लास में, तो वैसा ही सेम, है ना। तो उसने ऐसा ही खोल दिया और श्लोक पढ़ा, एंड he dedicated his life। तो सोचिए, if just one verse, their life becomes successful। खाली एक श्लोक पढ़ना, सोचिए इतने सारे श्लोक पढ़ेगा तो कितना पावरफुल होगा ये, है ना। तो सोचिए कितनी पावरफुल सर्विस है मैराथन की, है ना। हाउ पावरफुल ये सर्विस है कि हर एक किताब जो है दूसरों के, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है भगवद गीता के अंदर लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का, है ना। और एक्चुअली में आप देखो ना, तो अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ोगे ना, 2nd चैप्टर भगवद गीता का, उसी में समझ जाओगे। एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम भगवद गीता पढ़ी थी ना, है ना, जब मैं सोचा कि मैं 2nd गीता सार, इसलिए उसका नाम है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, गीता सार, है ना। तो जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा, मैं बस आगे क्यों बोला भगवान ने इतना सारा, फिर इतना काफी था।
है ना, 18 अध्याय भगवान ने बोले हैं, लेकिन भगवान दूसरे अध्याय के बाद तीसरे चौथे अध्याय में उसी चीज को और एक्सपांड करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हाँ, हमें समझना चाहिए कि हर एक 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 श्लोक जो है कितना इम्पोर्टेंट है। गीता का एसेंस जैसे ना को पता है, पहला क्या है कि हूँ एम आई, वो आइडेंटिटी बताते हैं हमारी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। वहाँ भगवान वही से शुरू करते हैं कि हम मैं शरीर नहीं है, वही बात खत्म हो जाती है। हम अपने आप को इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, जैसा अभी डिस्कस कर रहा था। तो सोचिए भगवान ने सबसे पहले, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ तब तक हमें दूसरे को मैटर करेगी नहीं, नथिंग एल्स, कुछ समझ में नहीं रहेगा। पहले समझना पड़ेगा ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, फिर दूसरा नॉलेज हमारे अंदर जाएगा, है ना। हमें पता चलता है कि बॉडी तो खाली चेंज होता है, आत्मा वही का वही रहता है, डेथ इज सिंपली चेंज ऑफ बॉडी। मृत्यु क्या है? शरीर का चेंज है। रियल हैप्पीनेस इज स्पिरिचुअल नॉट मटेरियल। ये सब चीज़ें हम उसके अंदर आगे आगे सीखते हैं। तो प्रभुपाद की बात, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, कि टू अंडरस्टैंड दैट आई एम स्पिरिट सोल एंड आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ का बिगिनिंग है। तो फिर दूसरा एसेंस क्या है भगवद गीता का? ड्यूटी। चलो मालूम तो पड़ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कंप्लीटली मुझे पता चल गया। पर व्हाट इज माय डू, व्हाट शुड आई डू? सो अर्जुन वांटेड टू अवॉइड डिफिकल्टी, है ना। अर्जुन क्या कर रहा था? वही कर रहा था ना, बोले ये क्या मगजमारी, था सारे लोगों को मारो करो, उससे अच्छा है कि मैं कृष्ण में काम करता हूँ, हिमालय में जाता हूँ, तपस्या करता हूँ। बोला आपका ही तो नाम ले रहा हूँ मैं, अल्टीमेटली आपके नाम की महिमा है। ये सब क्या इतना सब मार धाड़ करने का, खून बहाने का। और अर्जुन ने जो रीजन दिए, है ना, जब फर्स्ट टाइम तो मैंने भी ये रीजन पढ़ा, मैं वो बात तो सही बोल रहा है अर्जुन, ये कृष्ण ने कि उसको इतना इंसाइट किया है ना, कि बात तो सही है ना, सारी औरतें विधवा हो जाएगी, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगी। बोले बात तो एकदम सही है। और मैं तो ये सोचा कि बेचारा शांति से अपना जीवन जीने जा रहा था क्यों उसको लड़ाई झगड़ा में। पर जब हम पढ़ते तब पता चलता है कि भाई कृष्णा वांटेड दिस थिंग। So Krishna then teached Arjuna that do your duty as an offering, है ना, माम अनुस्मर युद्ध। तब भगवान ने बताया गया तो मैं तुम्हारी ड्यूटी से नहीं भागना है। आज सोचो अगर भगवान ने अर्जुन को बोल दिया होता कि ठीक है तुम जाओ, अपना मेरा ही नाम ले रहा हूँ, तुम जाओ हिमालय में जाकर, तो आज हम कैसा उदाहरण देते? वही उदाहरण देते ना, सब अपनी ड्यूटी छोड़ के भागते ना, और भगवान के नाम पे चढ़ते लोग, है ना, कि देखो भगवान ने भगवती नाम। अभी हम बोल पा रहे हैं ना कि भगवान ने गीता में ऐसा उपदेश दिया है, अपनी ड्यूटी करो, ऐसा ऑफरिंग है ये, है ना। कोई हमें पूरा जीवन छोड़ना नहीं इस प्रकार से, है ना। सो धर्म इज नॉट कंफर्ट बेस्ड, धर्म इज कृष्णा बेस्ड। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम शांति से, कोई व्यक्ति हम ये सोचना है कि मुझे शांति से भक्ति करनी है ना। कोई भी चीज इस भौतिक संसार शांति से होती नहीं है ना। ये भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन के माध्यम से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट जो है, चलो मान लिया कि मैं शरीर, लेकिन अब करना क्या है? ओके कृष्णा एक्सेप्टेड, नाउ व्हाट शुड आई डू? तो कृष्णा इज टेलिंग अर्जुना नॉट टू रन अवे। सबसे पहले तो भागना नहीं है, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करनी है। और भगवान बताना चाहते तुम्हें युद्ध किस लिए लड़ना है? भगवान बताते मेरी इच्छा इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज है, बिकॉज इट इज माई डिजायर दैट्स व्हाई यू शुड फाइट। अब सोचिए इससे ज्यादा भगवान क्या बोलेंगे अभी, है ना। तो सिमिलरली जो हमारी जो ड्यूटीज है, जैसे अर्जुन को ये ड्यूटी दी गई थी, भगवान ने दिया, तो सिमिलरली हमारी ड्यूटीज है प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसाद बनाना, चैंटिंग, दिस आर डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। दिस आर नॉट ऑप्शनल। भगवान ने अर्जुन को ऑप्शन दिया था?
बाद में एंड में भगवान ने बोला था किसी के तुम्हें जैसा करना वैसा करो, लेकिन उपदेश देते समय ऑप्शन नहीं दिया था अर्जुन को, है ना। तो अगर समझ लिया कि मैं शरीर में महात्मा, तो सेकंड ड्यूटी हमारा अभी मुझे क्या करना है, तो भगवान अर्जुन के माध्यम सिखा रहा है ना। डू योर ड्यूटी एज एन ऑफरिंग। हम केवल डिफिकल्टी अवॉइड करना चाहते हैं, है ना। इवन हमारे आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन, किसी भी जीवन में, तो अर्जुन बता रहा है कि इट इज एन डिवाइन सर्विस, है ना। सो दीज आर ऑल डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये इनके प्रकार है, आप जितनी भी सर्विसेज कर रहे हैं ना, आप देखिए वो तो आपके अकाउंट में चला ही गया है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसी सर्विस के कारण हम भक्ति में स्टेप बाय स्टेप प्रगति करते हैं, है ना। फिर हाउ शुड आई लिव, अब कैसे जीना है, डिवोशन ना। एक तो भगवान ने बताया आइडेंटिटी, हमारा ड्यूटी बताया। अब भगवान बताया कि मुझे कैसे जीना है। भगवान ज्ञान योग बता रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं, बट ही कंक्लूड्स एवरीथिंग विथ भक्ति होगा। क्योंकि डिवोशनल सर्विस, हमारे डिवोशन जो हमारे लिए नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, ये हमारी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है ना। और भगवान बता रहे हैं भक्तियों में भी जाना चाहिए, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है ना। ओनली थ्रू डिवोशन वी कैन नो कृष्णा, है ना। सो इस प्रकार से जब भगवान कंक्लूड कर रहे हैं गीता को कि भक्ति योग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, बाकी सारे, और भगवान सारे रीजनिंग भी दे रहे हैं। कृष्णा गिव्स ऑल काइंड ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिक टू अर्जुन। अर्जुन भी ऐसा मत समझे कि अर्जुन जो है वो ऐसे ही प्रश्न पूछ रहा था, हवा प्रश्न नहीं पूछ रहा था, कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा था वो, है ना। मुझे पाप करने की इच्छा भी नहीं होती, फिर भी पाप क्यों करता हूँ, है ना। बात तो सही है ना। तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम प्रश्न देखा था, मेरे को वैसे बात तो एकदम सुपर क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने, कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, पाप करने की इच्छा नहीं, फिर भी हम पाप क्यों करते हैं। फिर इनक्विजिटिवनेस बढ़ती है ना, कि अब आप देखते हैं कि भगवान क्या हमें आंसर देते हैं, है ना। फिर हमारा एकदम बढ़ता है कि हाँ अब कृष्ण, फिर भगवान बोलता है काम ऐसा क्रोध है ना, काम शुरू होता है, क्रोध आता है, ये सब भगवान गीता के अंदर बताते हैं। सो अवर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस इज डिवोशन टू कृष्णा। तो इधर आके इसलिए हमें सेटिस्फेक्शन लगता है, जब हम कई बार चैंटिंग करते हैं तो हमें क्यों ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा हमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए, है ना। और फिर भगवान बताते हैं whom should I rely on। अभी मेरा जीवन का आधार क्या होना चाहिए। अब हम तो देखते हैं ना कि हम जिसके ऊपर इस भौतिक संसार, आप लोगों ने, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि हम जिनके ऊपर आधार रखते हैं वही हमें दगा दे देता है ना। आप में से काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा ये, तो हमें धोखा दे देता है ना। लेकिन कृष्णा एकदम फाइनल जेवल 18वें अध्याय में बताते हैं, वो क्या बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ के तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ। गिव अप, भगवान बोलते हैं गिव अप ऑल काइंड ऑफ मेंटल स्पेकुलेशन, सारी दुविधा से मुक्त हो जाओ। गिव अप ऑल फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुमने अननेसेसरी बनाई हुई है वो सबसे दूर हो जाओ, ये कुछ काम में नहीं आने वाला है। गिव अप ऑल फियर, कोई डरने की जरूरत नहीं, कम टू मी, है ना। और भगवान ये बता रहे हैं सरेंडर का मतलब क्या होता है, 3 चीजें होती है शरणागति का मतलब। नंबर 1 क्या होता है, ऑनेस्टी। सरेंडर मीन्स ऑनेस्टी, कि मैं अपना जीवन जो है ऑनेस्ट तरीके से मैं अभी जीऊंगा, जो मैं नियम लूंगा उसको मैं पालन करूंगा, है ना। फिर सरेंडर का मतलब ये क्या होता है, डिपेंडेंस। हम बोलते हैं कि हम शरणागत के हैं, उसका मतलब क्या होता है कि आई एम डिपेंडेंट ऑन हिम। जब कृष्ण को बोलते हैं कि कृष्ण मैं आपके शरण में हूँ, मतलब कि अल्टीमेटली हम वही दिखा रहे हैं कि आई एम डिपेंडेंट ऑन यू। और सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा है कि लेटिंग कृष्णा ड्राइव अवर चैरियट। हमारे जो जीवन की दौड़ है भगवान को दे देनी चाहिए कई बार, है ना। तो ये भगवान बता रहे हैं कई बार कृष्णा में ऐसी सिचुएशन इसलिए डालते हैं ताकि हम सब कुछ, हमारे सारे थॉट्स, विचार, सब कुछ छोड़ के केवल उनके शरण में आ जाए। बहुत डिफिकल्ट होता है ये एक्चुअली में, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब। लेकिन दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू कन्वे, है ना। तो whom should we rely on?
भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। मैंने आपको बताया ना कि भगवान ने कोई अननेसेसरी ऑशरिटी नहीं बोली गीता के अंदर, ये करना है वो। भगवान एक ही चीज बोलता है ना, मन मना भाव मत भक्तो, मेरे मन लगाओ और मेरी पूजा करो, और कुछ नहीं करना है। और कलयुग में कितना आसान है, हम घर बैठे बैठे चैंटिंग करो, घर बैठे बैठे गीता पढ़ो, है ना, और क्या करना है हमें। एंड दूसरा लास्ट पॉइंट, सर्विस। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस? क्या है? ये ज्ञान किसी को देना। दिस इज द बेस्ट वे हाउ वी कैन सर्व ह्यूमैनिटी। दिस इज द बेस्ट वे, है ना। ट्रू वेलफेयर वर्क ये है कि आप किसी को ये गीता का ज्ञान नॉलेज दे रहे हो, उसके जीवन में 360 डिग्री फर्क आ जाता है, और वो इस भौतिक संसार से सारे तापों से मुक्त हो जाएगा। Probably the highest welfare is distributing this knowledge. इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है ना। सो ट्रू वेलफेयर वर्क इज गिविंग कृष्णा टू अदर्स। जैसे लास्ट फ्राइडे हम लोगों ने पूरा इस टॉपिक के ऊपर चर्चा किया था हमने कि गिविंग कृष्णा टू अदर्स, जो हम लोग अभी आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं उसको, है ना, कि और कितना संतुष्टि मिलता है कि नहीं मिलता है। एक गीता अगर हम किसी और को किसी को देते हैं तो आपको अंदर थोड़ा, है ना, वी फील लिटिल हैप्पी, है ना, कि आज कुछ जीवन में कुछ ढंग का किया है ना, कि किसी को मैंने गीता दी। और कभी सोचा था कि आप लोग कभी गीता दोगे किसी को, है ना। हम तो हमारे अलग ही प्लानिंग में थे ना, कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे जॉब के अंदर किसी को किसी की टांग खींच के मुझे प्रमोशन लेना है ना। गीता देने की बात तो बहुत दूर थी, हम तो इसी में लगे हुए थे ना कि कैसे धन कमाना है, येन केन प्रकार बस धन कमाओ। लेकिन फिर येन केन प्रकार इस्कॉन मंदिर में आए दर्शन करने के लिए, किसी भक्त ने पकड़ लिया, है ना। तो आपने खुद तो समझा ही समझा, आप किसी को दे भी रहे हो अभी, है ना। जैसे इन्होंने नहीं लास्ट टाइम एक स्टोरी बताई थी, बिग बैन, है ना, उनकी। उन्होंने बोला इन्होंने मेरा जीवन बदला है, तुम लोग तुम्हारा भी जीवन बदल जाएगा। तो एक्चुअली फैक्ट है ये, है ना, कि प्रभुपाद जी ने हम सबका जीवन बदल दिया। ये कृतज्ञता हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए प्रभुपाद के प्रति। और प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक ही और कोई तरीका ही नहीं है। हम कभी गुरु को प्रसन्न कर ही नहीं सकते, है ना, काहे कितना भी कर लो आप। लेकिन छोटा मोटा अगर हम कर सकते हैं तो प्रभुपाद की किताब लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जो प्रभुपाद को बहुत, आप देखो नीचे कितने सारे कोट्स है ना, आप नीचे कि उसमें काफी सारे कोट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी है ना। ऐसे संख्याबंद आपको कोटेशन मिल जाएंगे श्रील प्रभुपाद जी के, है ना। प्रभुपाद डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, दिस विल सेव द वर्ल्ड। और कोई दुनिया में बचा नहीं सकते इस किताबों के अलावा, है ना। प्रभु दिस बुक्स आर द फाउंडेशन फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। ये बुक्स जो है फाउंडेशन है अगले 10,000 सालों तक, है ना। Probably when you distribute a book, then you are personally blessed by Krishna. भगवान खुद देखते हैं कि इसने इतना कष्ट लिया और बाहर निकला कम से कम, है ना। आप सोचिए, वरना अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते हैं, कुछ सेवाएं नहीं कर रहे होते हैं, तो 100% ऐसा है कि हम किसी भौतिक कार्य में ही लगे होते हैं, है ना। फिर भले हम उसको जस्टिफाई करें, अलग बात है ना, पर 100% ऐसा होता है कि नहीं होता है? सबके लिए लागू पड़ता है ना, हम सबके लिए, है ना। भगवान चैतन्य चरितमृत श्लोक आता है ना, अगर हम कृष्णा के पास नहीं रह माया में, है ना, तो हम जब हम भगवत डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आते हैं तो एक सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन स्वयं भगवान उसको देख रहे हैं। सोचिए, अगर आपको इमीडिएट कृपा चाहिए फास्ट, तो ये सबसे बड़ा तरीका है ना। प्रभुपाद जी एक बार रोते हुए बोले थे, है ना। प्रभु बोला आई हैव गिवन यू एवरीथिंग, सब कुछ दे दिया है, माय बुक्स आर एवरीथिंग, नाउ यू गिव देम टू अदर्स। आप खाली इतना करो कि दूसरों तक पहुंचाओ उसको, बस। एंड दिस प्रभुपाद वाज रिक्वेस्टिंग, है ना। सो ये मैराथन जो है, ये श्रील प्रभुपाद जी का फेस्टिवल, उत्सव है, उनको कृतज्ञता दिखाने का। और हम जो पार्टिसिपेट करते हैं मैराथन के अंदर, कोई सेवा नहीं है, ये हमारा प्रिविलेज है कि मुझे ये किताब किसी और को देने के लिए निमित्त बनाया जा रहा है। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रिविलेज इन आवर लाइफ, टू गिव अदर्स
कि नॉलेज में किसी को दे सको। ये सेवा तो है ही है, पर सेवा से भी ज़्यादा प्रिविलेज है, सबको नहीं मिलता है ना, हर एक व्यक्ति को नहीं, आप गिने चुने लोगों को मिलता है ना। तो वी ऑल आर चूजन सोल सम और अदर। चैतन्य महाप्रभु ने सम और अदर हमें चूज किया है ना, कि इसको बांटने के लिए। तो गीता मैराथन का स्पिरिट क्या है? कंपैशन इन एक्शन, है ना। हम कोई पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं ना, ये कोई किताब ऐसा नहीं है कि कोई साधारण किताब हो। वी आर गिविंग कृष्णा, वी आर गिविंग अर्जुना टू अदर्स, वी आर गिविंग देम इटर्नल लाइफ टू अदर्स, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, ये हर एक गीता जो एक स्पिरिचुअल एटम बॉम्ब की तरह है, कि जो किसी के अंधकार को पूरे तरीके से खत्म समाप्त कर देगी, है ना। तो गीता मैराथन क्या है? स्पिरिट क्या होनी चाहिए हमारी? कंपैशन इन एक्शन। खाली हम ऐसे बैठे रहेंगे कि नहीं, बहुत दया आती है जो जीवों के ऊपर, है ना। बहुत भगवान की कृपा है, आप सब भक्तों की कृपा है कि मुझे ये उपदेश मिला, मुझे गीता मिला। सही बात है, अच्छी बात है, कंपैशन है। लेकिन गीता मैराथन बाहर निकालना मतलब कंपैशन इन एक्शन। अब मुझे मिला है तो मैं किसी और को दूंगा, है ना। सेकंड पॉइंट इज दिस इज ऑस्टेरिटी विथ हैप्पीनेस, है ना। देखो मैराथन मीन सेक्रीफाइस, है ना। सेक्रीफाइस कितना करना पड़ रहा है ना। आप सबको ऑफिस के बाद तुरंत आ जाओ, है ना। माताजियों को घर के काम जो है एकदम फटाफट निपटाने होते हैं, बच्चों का होमवर्क फटाफट करवाना पड़ता है, यू नो, उनको संभालना, उनकी सभी उनकी नींद की साइकिल है, सब कुछ सेट करते 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 मैराथन में आना है। सो मैराथन मेन सेक्रीफाइस, अर्ली मॉर्निंग्स, लॉन्ग डेज, रिजेक्शन, ये सब कुछ टॉलरेट। यार हमें एक तो ऑफिस में तो रिजेक्शन मिलता ही है ये बच गया तो इधर भी मिल जाता है कई बार हमें, है ना, कि वाला ऑफिस में रिजेक्ट करते, इधर भी रिजेक्ट कर रहे लोग मुझे। बट डिवोटीज दे स्माइल, दे डांस, दे रिजॉइस दिस सर्विस, है ना। आप सबको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतने दिनों से कर रहे हो आप, है ना। ऑस्टेरिटी है लेकिन साथ में आनंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आनंद आ रहा है? वाई? बिकॉज दिस इज डायरेक्ट सर्विस टू कृष्णा, इसलिए आनंद आ रहा है आपको। आनंद आ रहा है ना? सही में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ठीक है सो प्रभुपाद बता रहे थे कि एंथुसियाज्म इज आवर लाइफ, विदाउट एंथुसियाज्म स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट। उत्साह के बिना आध्यात्मिक जीवन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और भगवद गीता मैराथन क्या है? उत्साह का विषय है ना। तो सबसे पहले उत्साह आना चाहिए हमें ना, नहीं करना है हमारा एकदम, हमारे दिमाग के सारे घोड़े दौड़ने चाहिए अभी, है ना, कि मैं गीता कहाँ बांटू, किसको बोलो, किसको फोन लगाओ, क्या करो क्या नहीं करो, सारी शर्म भरम सब छोड़ देना पड़ेगा, है ना। हम क्या बोलते, कई वो लोग है ना शर्माते हैं ना कि आई एम वेरी शाय, मैं तो लोगों के साथ कैसे बोलूं। तो शायनेस को भी कृष्णा की सेवा में छोड़ लगाना है हमें, है ना। सो और तीसरा स्पिरिट क्या है? टीम स्पिरिट है ना ये। नो वन डज मैराथन अलोन। कोई अकेला, मैराथन का मतलब क्या होता है? मैराथन मतलब लोग, है ना। वो अकेला नहीं दौड़, मैराथन दौड़ होती है तो अकेला थोड़ी दौड़ता है वो, है ना, पूरी फौज होती है दौड़ने की, है ना। सो नो वन डज मैराथन, वी आर एन आर्मी एंड श्रील प्रभुपाद इज अवर जनरल, है ना। So when devotees unite, impossible can become possible. प्रभुपाद जी ने बताया था एक बार, मालूम है कि किताब कैसे जाती है? मेरे भक्तों के उत्साह से जाती है ना। कई बार एक डिवोटी ने क्या किया, कुछ डिवोटीज ने मिलकर उनको एक बुक स्टॉल में रख दिया, है ना। जैसे हमारे इधर है ना क्रॉसवर्ड्स, ऐसी जो किताबें की दुकान होती है, तो फॉरेन में भी ऐसी कोई थी तो वहां रख दी उन्होंने। 2 महीने तक एक भी किताब नहीं गई, है ना। तो उसने कहा प्रभुपाद जी, प्रभुपाद हमने इसको, इतना बड़ा फेमस बुक स्टॉल है ये, वन ऑफ द फेमस बुक स्टॉल, और एक भी किताब नहीं गई। तो तब प्रभुपाद ने बताया कि किताब कैसे जाती है? कि मेरे भक्तों के उत्साह से जाती है। तो जब लोग देखते हैं ना, इतने सारे लोग, वो सिग्नल पे खड़ा होता है, वो देख रहा है, बोले ये क्या एकदम मचे पड़े लोग हैं, उसको कम से कम 10 डिवोटी दिखने चाहिए। बोले कर क्या रहे ये लोग, है ना। सबको खटखटा रहा, गीता लो। कोई बार इंक्विजिटिव ने ऐसे दरवाजा खोलते हैं ना, बोले दिखाओ तो क्या है ये, है ना। खोलते कि नहीं खोलते ऐसे? आप लोगों ने शायद एक्सीडेंट्स करोगे,
नहीं किया होगा तो। लेकिन लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हम, है ना, दूर से बैठे बैठे कर रहा है ना। और कई बार हम उसको अप्रोच नहीं करते हैं, उसको लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं आया ये। फिर वो बुलाता है, अरे मेरे पास तो आओ, मेरे को भी तो दिखाओ, है ना। सो व्हेन डिवोटीज, वी आर एन आर्मी, और प्रभुपाद हमारा जनरल है ना। एकदम जब लोग वैसे लोग ले लेंगे, है ना, तो इसलिए उत्साह बनाए रखना बहुत जरूरी है, टीम स्पिरिट। सो और सबसे बड़ा स्पिरिचुअल जेम क्या है, भगवान बोलते हैं नयो अभिक्रमो नास्ति। कोई भी स्पिरिचुअल एफर्ट हमारा वेस्ट नहीं होता है। आप खड़े रहे मतलब आप कृष्णा ने काउंटिंग शुरू कर दी आपका, है ना। कोई भी स्पिरिचुअल एफर्ट जो है वेस्ट नहीं होता है हमारे इसमें। चाहे आपने 20 गीता बांटी, चाहे आपने 100 गीता बांटी, चाहे आपने एक भी गीता नहीं बांटी, है ना। फिर भगवान बताए स्वल्प अल्प से धर्म से, इवन छोटी सी सर्विस भी आपको प्रोटेक्ट कर सकती है बहुत बड़े मुसीबत से। भगवान देखते हैं जब मुसीबत आती है हमारे जीवन के अंदर, ये दिसंबर में गया था, है ना, बोले इसकोन चारसा पे कर रहा था, ज़ायडस पे कर रहा था, है ना। तो भगवान देखते ही है, और भगवान को कौनते प्रति जाने, भगवान कितना सारा हमें दे रहा है गीता के अंदर, है ना। भगवान बोलते हैं कृष्ण प्रॉमिस इज टू प्रोटेक्ट हिज डिवोटीज, तो कृष्ण हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे अपने भक्तों को। वो आपको ऐसी सिचुएशन डालेंगे, जरूर डालेंगे, है ना। वो ऐसी सिचुएशन इससे डालते हैं भगवान ताकि हम शरणागत हो उनसे, है ना। और फिर भगवान क्या बोलते हैं, मन मना भाव मत भक्तो, अंत में कुछ मत करो, थिंक ऑफ बिकम माई डिवोटी। सो एवरी वर्स इज फ्यूल फॉर अवर स्पिरिचुअल इंजन। हर एक श्लोक जो एकदम फ्यूल है हमारे लिए, है ना। बाकी तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, यू नो, मैराथन की हम करते रहेंगे डिस्कस स्टोरीज तो, है ना। तो अनेक मिरेकल्स हैं भगवद गीता मैराथन के। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यू नो आपको स्पेशल, मैंने बोला स्पेशल प्रिविलेज है ये, तो स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन आए, 3 दिन आए, 4 दिन आए, अभी गीता तो जा नहीं रही, अभी क्या करूं। एटलीस्ट भक्तों का तो संग मिल रहा है ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा है। डिवोटीज का एसोसिएशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तो हमने लास्ट टाइम लेक्चर भी लिया था। कम से कम वो तो मिल रहा है ना हमें। सो इसलिए हमें इसलिए जब भी हम बाहर निकलते हैं मैराथन के लिए, तो हमें कृष्णा से प्रार्थना करें, कृष्णा प्लीज यूज दिस बॉडी टुडे फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस बुक्स। आज मेरे शरीर को उपयोग करिए आप, जो आपने मुझे शरीर दिया है उसको पूरा उपयोग करिए। आज मैं जो भी इंटेलिजेंस है उसको आप प्लीज उपयोग करिए, ताकि मैं आपकी गीता को कैसे बांट सकूं, है ना। फिर हम सोच सकते हैं, ये भी मेडिटेट कर सकते हैं कि आपका जो संदेश है ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे कि जो अंदर से रो रहा है। कई बार कोई बाहर से नहीं रोता है, अंदर से एकदम उसका जीवन यू नो तहस नहस होता है। तो ये किताब उस व्यक्ति के पास जाए ताकि वो उसके जीवन में कुछ संतुष्टि प्राप्त कर सके। एंड लास्ट, लेट श्रील प्रभुपाद बी प्लीज्ड विथ माय अटेम्प्ट, कि शायद मैं इस अटेम्प्ट से श्रील प्रभुपाद जी को मैं प्रसन्न कर सकूं, है ना। दिस ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्रेयर, है ना। ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, है ना। बाकी तो यू नो काफ़ी सारी टिप्स है मैराथन की, है ना। जब शुरुआत करते हैं तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करनी चाहिए हमें, अप्रोच विथ ह्यूमिलिटी, विनम्रता। ऐसा नहीं हो एक गीता मैं गीता लेने के लिए आया हूँ, सबसे बड़ा नॉलेज है, पता है तेरे को, ये भटक रहा है इस जीवन के अंदर, है ना। पूरा दिन साइड सर्कल पे इस्कॉन सर्कल के पूरा दिन रात ऐसे भटकता रहता है, ले ये गीता ना, स्माइल, बी नेचुरल, कनेक्ट टू देयर लाइफ, है ना। वो भी हमारे जैसे ही है। यू आर नॉट सेलिंग, यू आर गिविंग ब्लेसिंग्स, ये सोचना चाहिए हमें, है ना। सो और अंत में जस्ट एक लास्ट पॉइंट, कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, कृष्णा प्लीज मेक बी एन इंस्ट्रूमेंट। ये जर्नी मुझे जो मिली है मनुष्य जीवन की, उसमें एक साधन के रूप में मुझे आप जो है उसको इस्तेमाल करिए शरीर को। तो आपकी सब भी एनर्जी लगा दीजिए अभी, है ना, कि मैं कैसे, और कोशिश करें कि हम रोज आ सके मैराथन के लिए, है ना। पूरा प्रयास करना चाहिए हमें कि हम कोई भी हमारा जो भी एडजस्टमेंट करना
पड़े हैं हमें, वो करके भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और जब भी ऐसा लगता है कि आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम है, आज बहुत ऐसा दिन गया है मेरा, जस्ट सोचे कि प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रेस लिया था, है ना। एक क्षण के लिए आप प्रभुपाद जी को याद करोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपने गाड़ी लेके आप निकल जाओगे। जस्ट वन मोमेंट आप प्रभुपाद जी को याद करिए कि हाँ उनको कितना लगा होगा स्ट्रेस, उन्होंने कितना जीवन संघर्ष किया होगा उन्होंने, उसके सामने मेरा संघर्ष क्या है, कुछ भी नहीं है ना। सो यस, थैंक यू वेरी मच। सो मैं श्रील प्रभुपाद हमें आशीर्वाद दें कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा फियरलेसनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिटर्मिनेशन के साथ और अनस्टॉपेबल एंथुसियाज्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें, है ना। तो मैं एक छोटी फनी स्टोरी बताऊँ आप लोगों को, एंड करता हूँ उससे, है ना। एक बार कैसा हुआ, आई थिंक ये रशिया की या उस साइड की बात है। एक बार क्या हो गया, ऐसा डिवोटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहे थे, तो और क्या होता है, हमारे डिवोटी उत्साह में होते हैं तो पेडल भी उत्साह से दबाते हैं है ना। जल्दी भी होती है ना कि ऐसे जीवों का उद्धार हो है कोई बचना नहीं चाहिए। तो वो लोग जा रहे थे ऐसे पूरी वाहन भर के, है ना। तो ऐसे टर्निंग आया ना, टर्निंग में उनका गाड़ी पलट गया, है ना, एकदम एक्सीडेंट किसी दूसरी गाड़ी से, लेकिन पलट गई गाड़ी। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, अभी पलटी गाड़ी सब लोग इकट्ठा तो होंगे ही ना, है ना। सब लोग आ गए आसपास है ना, बचाने के लिए डिवोटीज को, है ना। तो एक दो डिवोटी बाहर निकले, बोले ये क्या है, तो उसने उन लोगों ने सोचा कि तो सबसे अच्छा मौका है, लोग सामने से आ रहे हैं गीता लेने के लिए तो उन्होंने गाड़ी को साइड में रखा और गाड़ी में से बुक्स निकाली, बोले नहीं हमें कुछ नहीं हुआ, वी आर ओके, टेक दिस बुक, है ना सो डिवोटीज आर लाइक दिस, हर एक अपॉर्चुनिटी को वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किताब जाए उसे बदल देते हैं वो, ठीक है। सो वी हैव लाइक 10-15 मिनट्स, तो आप लोग अपना हृदय खोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। यू कैन शूट दैट ऑल्सो। हेलो प्रभु जी, एक रियलाइजेशन हुआ जो मैंने कल शेयर भी किया था कि हम गुजरात में है, जहाँ पे मतलब हिंदू धर्म इतना है, सनातन धर्म इतना है, लोग भगवत गीता के बारे में जानते हैं, और फिर भी हमें भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने में इतनी दिक्कत होती है। तो मतलब वो रियलाइजेशन हुआ कि प्रभुपाद वहाँ पे गए यूएस में, जहाँ पे किसी को सनातन धर्म पता नहीं है, जहाँ पे भगवत गीता किसी को पता नहीं है, वहाँ पे जाके उन्होंने भगवत गीता समझाई, वहाँ पे जाके उन्होंने भक्त बनाया। तो कितना डिफिकल्ट काम हुआ होगा, कितना डिफिकल्ट सिचुएशन हुआ होगा। तो मतलब वो एक रियलाइजेशन हुआ कि अपना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई मना कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में वो काम किया और उसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। यस, प्रभुपाद से हमें इंस्पिरेशन मिलती है हमेशा। और कोई भक्त माता जी कोई शेयर करना चाहेंगे, या प्रभु जी इसमें से कोई और आपके कुछ अनुभव, कुछ आपको इंस्पायरिंग कुछ अनुभव हुआ हो? यस, दीपक प्रभु। इंस्पायरिंग नहीं थी, पर एक बाइक वाला था, तो मैंने उनको बताया कि ये आपका जीवन परिवर्तन करेगी कुछ भी, तो उन्होंने बताया कि ये आपको रास्ते पे नहीं बेचना चाहिए, ये है ना, उससे मतलब ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। वैसा नहीं बोला पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला, पर ये सही नहीं है। या आप जो रास्ते पे बेच रहे हैं ऐसे नहीं बेचना चाहिए बस। यस यस यस। तो उस वक्त मैं बोलने जा रहा था, इसने में चालू हो गया, फिर बोल नहीं पाया कुछ। क्या हमको बोल सकते हैं कि बिकॉज आप मंदिर नहीं आते हो, गीता नहीं लेते हो इसलिए, और ये कलयुग है, यहाँ पे सब उल्टा होता है। जनरली क्या होता है कि जब जिसको प्यास लगती है वो कुएं के पास जाता है, कलयुग में सब उल्टा होता है, कुआं जाता है प्यासे के पास, बोला लो अभी तो पियो। हाँ, तो लोग इतने ज्यादा हठी हो गए हैं, बदमाश हो गए हैं, और एक कि उनके लिए हमें जाना पड़ता है उनके पास, फिर भी नहीं लेते। आप सोचिए ऐसा। और दूसरे, हालांकि उसको ऐसा बोलना नहीं है मुंह पे, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको प्रेम से बोल सकते हैं कि देखिए हम लोग तो मंदिर में भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, हम सब जगह करते हैं ऐसा। और दूसरे वक्त ऐसे मिले कि दोनों हाथ में ले ली, दो बुक थी, वो दोनों कार में बैठे बुक हाथ में ले ली, और क्या है कितना यूं, फिर है ना, जैसे ही सिग्नल चालू हुआ निकल गया पैसे ही नहीं। ऐसा भी होता। वो चिंता में भगवान को वसूल करना आता है पैसा, भगवान वसूल कर लेंगे उनका पैसा, चिंता मत करिए। वी कैन नॉट चीट कृष्णा। यस, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी।
ओवरऑल एक्सपीरियंस में आउट ऑफ 10 जैसे एवरेज में बताऊँ ना, तो मेजोरिटी केस में क्या था कि कांच नहीं खोले थे। लेकिन जैसे नीलेश प्रभु ने बताया कि प्रभुपाद जी का हमने सुना था कि उन्होंने मतलब कितना संघर्ष किया है, तो उसके सामने हम तो कुछ है नहीं, हमारे पास वैसे भी भक्तों का संघ था। तो 10 में से 4-5 लोगों ने कांच भी नहीं खोला, ठीक है। लेकिन कुछ कभी क्या है, हम ऐसे खड़े रहते थे, धीरे धीरे कांच खोलते थे, कुछ बात करते थे, उसके आगे मतलब उसमें भी 50-50 या 40 से 60 का ही रेशियो था, आगे जाना कैसे। लेकिन एक पॉजिटिव लगा कि हम तिलक करते हैं, टीका करते हैं, ये सब होता है, तो एक इम्पैक्ट प्रभुपाद जी ने जो किया ना इस्कॉन, मतलब हमको लगता है कि हम कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा लगा, तो वो एक अच्छा लगा। और दूसरा था कि मेजोरिटी केस जैसे है कि ऐसे ही बोलते हैं मेरे पास गीता पढ़ी है, तो जिनको ना करना है मतलब ना ही कर देते थे, ऐसा था प्रभु जी। अदरवाइज एक 10 में से एक केस हम गिने तो ऐसा कि किसके अंदर कुछ तो है, तो उनको मतलब कुछ चाहिए होता था, तो सामने से ही मतलब हम कितना बोलो मत, हम इतना बोले कि ये भगवत गीता है, अर्जुन को सुनाई थी, नहीं आप दे दो, मुझे कितना देना है, तो ऐसा किस्सा था। ऑन एन एवरेज ऐसा एक्सपीरियंस था प्रभु जी। बस एक था कि जहाँ पे हम 3 या 4 डिवोटी साथ में जाते थे, वहाँ इफेक्ट ज्यादा पड़ती थी, इंस्टेड ऑफ लाइक बीइंग अलोन जाते थे, ऐसा है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो और कोई जो भक्त फर्स्ट टाइम जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो बताइए, पहले वो बताइए, फिर उसके बाद प्रायोरिटी में वो है। हाँ करिए, बताइए, बोलिए, दैट्स ओके। हरे कृष्णा। तो जी ऐसा तो नॉर्मल सब लोग की ना बोलते हैं, मतलब वो बोलने का स्टाइल है, बस ऐसे ही करते हैं। लेकिन कुछ डिवोटी में मतलब कुछ जो है रास्ते में लोग अच्छे लगे मेरे को। हाँ, जो लोग मतलब मैं उनके तरफ अप्रोच किया नहीं, बट वो खिड़की से कांच खोल के बुला रहे, मेरे कह रहे प्रभु जी आइए। तो फिर मतलब वो फिर ले लिए बुक, डायरेक्ट बुक ले लिए, कुछ पूछे नहीं, दाम वगैरह कुछ पूछे नहीं, और जेब से निकाल के 500 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, मैं बोला कि इसका 250 रुपये होगा। नहीं मंदिर पे दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। तो ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, 2-3 लोगों ने 2-3 दिन ऐसा भी हुआ है कि उस दिन चल के वही मतलब खुद लिए। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा है, इसके लिए थोड़ा इंस्पिरेशन भी मिलता है अपने को, ऐसा लोगों से। सो ऐसा भी होता है ना, कई बार हम प्रयास करते कोई नहीं लेता, फिर उसके सामने से आके ले लेता है ना। सो मेरा जैसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इन्होंने अच्छा है। मैं एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था ऐसे ही घर जाके, तो मैं उत्सव में बहुत किताब लेके जा रहा था, तो एक डिवोटी ने मुझे ऐसे ही बोला कि प्रभु इतना भर तो रहे हो आप, लेकिन खाली करके आना है आपको। मैं बोला हाँ प्रभु जी, खाली कर देंगे, है ना। तो एक्चुअली किसी ने नहीं लिया। मैं बोला खाली कैसे करूँगा इसको मैं। और एंड में एक लेडी थी, उसके घर में काफ़ी अराउंड उसकी 50-60s में होगी वो लेडी। मैंने बताया कि देखिए किताब है, हम बांट रहे हैं इस प्रकार से। तो उसने देखा, बोला कितनी किताब है। मैं बोला थैला है, इतनी है अभी मेरे और गाड़ी में पड़ी है। तो बोले एक काम करिए, सारी दे दीजिए मेरे को। और समझे ना, तो कई बार ऐसे भी एक्सपीरियंस होते हैं, कोई सामने से कोई बार ले लेता है, कई बार कोई लेता ही नहीं है। यस, ठीक है। और कोई माता जी, प्रभु जी कुछ बताना चाहेंगे? नेहा माता जी को दीजिए। आप लोग पीछे जाओ बेटा, यहाँ पे नहीं, पीछे जाके खेलो प्लीज, चलो एकदम पीछे चले जाओ। हाँ ओके। हरे कृष्णा प्रभु। अभी लास्ट परसों की बात है, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकले थे। एक लेडी नीचे टॉयज लगा के बेच रही थी, तो उसने हमें आवाज़ लगाई कि ये क्या बेच रहे हो। फिर हमने उसको गीता दिखाई, तो बोली कि हाँ मुझे चाहिए, मेरे पति बोल रहे हैं कि मुझे पढ़नी है ये, और उसके पास पैसे नहीं थे। हमने उसको ऐसे ही दे दी कि चलो ठीक है, इनके हस्बैंड को पढ़नी है, और उसने स्पेशल मांगी तो हमने दे दी उनको। आगे हम गए तो हमने एक भक्त को दी, उसने हमसे पूछा कितनी की, हमने कहा 300 कॉस्ट है। उसने अपने आप ही 600 रुपीज़ हमें दिए। मैंने कहा भगवान ने ऑटोमेटिक उस वाली गीता के भी पैसे साथ दे दिए। और फिर 2 लड़कियां बैठी थी, हमने उनको बोला बुक ले लो, तो बोले ठीक है दे दो। वो हम कितने पैसे, हमने बोला 300 रुपये हैं। तो उसने अपना फ़ोन दिखाया, बोली 103 रुपये हैं, 100 रुपये कर दूँ? मैंने बोला ठीक है कर दो, आप 100 रुपये ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अपना बिल्कुल अकाउंट भी उसने खाली कर दिया था, दिखा करके कि देखो 103 रुपये ही है मेरे अकाउंट में। ये हमारा एक्सपीरियंस था, मतलब अच्छे एक्सपीरियंस रहे। हम लोगों ने काफ़ी फूड कोर्ट में घुस के लोग खाना खा रहे थे, तो वो कह रहे थे हमें खाना खाने हैं, उन्होंने बोला नहीं आप सुनो पहले। ये एक्सपीरियंस था प्रभु। सो
आप समझो ना कि भगवान कहीं ना कहीं अरेंजमेंट कर ही लेते हैं, मतलब है ना। कोई 100 रुपया दे सकता है, कोई 1000 भी दे सकता है, कोई 2000 भी दे सकता है, कोई बिल्कुल भी नहीं देगा। जैसे प्रभु जी बताया ना कि 2 चली गई, लेकिन ऐसे आ भी जाते हैं, है ना। तो हमारा मेन कार्य है कि ऐसे गीता को लोगों तक पहुंचाए, बाकी तो सब धीरे धीरे कृष्णा विल अरेंज, है ना। हरे कृष्णा प्रभु। लास्ट हाँ जी, आप दिख नहीं रहे, थोड़े खड़े हो सकते हैं बिकॉज यहाँ कोई आपको देख नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लास्ट संडे आए थे, तो लास्ट संडे एक कार रुकी, अपने आप ही रुक गए थे वो। तो उनको मंडे को यूएस जाना था, ऑलरेडी सब पैकिंग उनकी हो गई थी, तो उनको भगवत गीता लेनी थी। हमने कोई कन्विंस नहीं करा, वो सामने से ही आए। फिर उनकी वाइफ ने बोला कि अभी मतलब वेट वहाँ पे जाना है, तो बैग के वेट सब हो गए थे। फिर उन्होंने बोला कि भगवत गीता ले लेते हैं, जो इसेंशियल चीजें हमने ली है वो रख देते हैं, इंस्टेड ऑफ भगवत गीता हम ले लेंगे। तो उन्होंने ले ली, और उन्होंने ये भी बोला कि हम नेक्स्ट टाइम ज्यादा भगवत गीता लेंगे, बट अभी के लिए एक ही दे दो। Yes, हरे कृष्णा। thank you. और मे बी 1 or 2 devotees would like to share, गौरव प्रभु और हरेंद्र प्रभु और महेंद्र प्रभु। That's it? Okay. हरे कृष्ण प्रभु। जाइडस क्या बात है, मैं अभी अब बता भी रहा था, दोबारा बताता हूँ कि मेरे पूरा टाइम हो गया, 1.5 घंटा हो गया ट्राई करते हुए, एक भी भगवत गीता नहीं गई। मैं बहुत ट्राई किया, फिर मैं एकदम फेडअप हो गया। फिर मैंने प्रभु प्रणाम मंत्र बोला और रिक्वेस्ट किया कि प्रार्थना करी कि मेरे से जानी चाहिए प्रभु, थोड़ी कृपा कीजिए। और जैसे ही मैंने वो खत्म किया, पीछे गया, एक गाड़ी आई, उधर मैंने अप्रोच किया, उन्होंने 2 भगवत गीता एक साथ ले ली। तो ऐसा भी कभी कभी होता है, और हमें कभी इसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए, वो बेस्ट है। ये मेरा एक्सपीरियंस। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु अभी जैसे आपने एक इंसिडेंस बताया रूस का, कि जैसे वहाँ पे गाड़ी पलट गई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो सारे डिवोटीज में इतना उत्साह होता है, वो बुक डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। अभी रिसेंटली हफ्ता 10 दिन पहले मेरे साथ भी जस्ट एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि यहीं हमारे डिवोटीज है नीचे, जो वैन में बुक्स लेके जाते हैं। तो मैं जस्ट कहीं जा रहा था, आगे उनकी गाड़ी एकदम से बंद हो गई, बिल्कुल रेड लाइट पे। तो मैंने देखा वो एक डिवोटी पीछे धक्का लगा रहे थे, तो मैं कहा तो अपने हमारे ही कौन क्या, तो मैं भी अपनी गाड़ी रेड लाइट पे खड़ी करके उनके साथ चला गया। गाड़ी जैसे तैसे करके हमने आगे करी, तो मैंने पूछा उनसे, प्रभु जी क्या हुआ? उन्होंने बताया प्रभु जी पेट्रोल खत्म हो गया। तो मैंने इतने में रेड लाइट भी खत्म हो गई, ग्रीन हो गई, मेरी गाड़ी बीच में ही खड़ी थी, ट्रैफिक जाम हो गया। फिर गाड़ी लेके मैं आया, एक प्रभु जी को मैंने अपनी गाड़ी में बैठा, पेट्रोल लेके आए। जब तक वापस आया पता चला दूसरे प्रभु जी वहीं पे ही बुक डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए थे। तो दैट वाज की मतलब कृष्ण अपने आप ही सारे अरेंजमेंट्स करते हैं कि ये मैराथन रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। प्रभु जी ने कहा कि अगर आप ना आते तो अब तक हमें 1-2 घंटे हमें यहीं रुकना पड़ता, हम किसी को बुलाते आते, तब पेट्रोल का कुछ अरेंजमेंट होता तो होता, क्योंकि वो बॉटल्स वगैरह में भी नहीं देते। तो वहाँ समहाउ पता नहीं क्या अरेंजमेंट हो गया, पेट्रोल पंप वाले ने भी हमें हेल्प कर दिया, पेट्रोल भी दे दिया, वहाँ भी गए, पेट्रोल भी डलवाया, सब एकदम स्मूथली सब अरेंज हो गया। तो दैट वाज कि कृष्ण सदा सहाय थे, मतलब कुछ भी हो जाए कैसे ना कैसे करके वो किसी ना किसी रूप में सपोर्ट कर ही देते हैं कि ये मैराथन रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए, सेवा भाव चलती रहनी चाहिए। तो दैट वाज एक मेरा एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल रिसेंटली। और एक लास्ट ईयर का भी इंसिडेंस थे मेरे साथ काफ़ी, कि जैसे हम लोग काफ़ी जॉब्स करते हैं कंपनीज में, बहुत सारे लोग हैं, हाई प्रोफाइल पे भी हैं, कुछ मिडिल मैनेजमेंट में भी हैं। कई बार रिजेक्शंस बड़ी मिलती हैं कि कोई खोलते ही नहीं है, डोर नहीं खोलते गाड़ी के, कोई ऐसे ही झटका देते हैं, चलो चलो क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो समटाइम्स कभी कभी हमें ऐसे रियलाइज़ होता है कि यार क्या हमें बोल रहे हैं, बट हमें जब हम रियलाइज़ करते हैं कि प्रभुपाद जी ने कितने कष्ट सहे थे उस टाइम पे, जब किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं थी, उस कंट्रीज में गए जहाँ पे सारे हिपीज थे, उन सबको एडुकेट किया, गीता का ज्ञान दिया। जब हम वो चीज़ें सोचते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो बिल्कुल उसके मतलब कण के बराबर भी नहीं है जो हम इंसल्ट झेल रहे हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ झेला है। तो ये सोच कर हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हम हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, वंडरफुल। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु ये लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस था मेरा कि लास्ट ईयर एक गार्बेज ट्रक वाले थे, तो उन्होंने खुद होके गीता ली थी। और इस बार भी वैसा ही हुआ कि एक कंक्रीट मिक्सर ट्रक वाले थे, उन्होंने खुद होके हरे कृष्णा बोले और गीता भी ले ली। बोले कितना देना रहेगा? मैंने बोला जो आपकी इच्छा हो। तो 100 रुपीज़ दिया था उन्होंने एज हिज कैपेब जो रहे। तो हम अब ऐसा देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी मतलब कारें भी लेके जाते हैं लोग,
वो सीधा बात भी नहीं करना पसंद मतलब करते अपने से, और वो लोग है कि सामने से ही हमें हरे कृष्णा बोलते हैं। तो हमें मतलब ईच एंड एवरी व्यक्ति तक अप्रोच रखना चाहिए गीता पहुंचाने का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कार या स्टेटस ऐसा। तो यस, थैंक यू। वी शुड नॉट जज नहीं करना चाहिए। अच्छा पॉइंट। लास्ट 2 है, अतिप्रिया प्रभु और डैनिश प्रभु। अतिप्रिया प्रभु को 2। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार क्या हुआ, हम लोग जाइडस में ये कर रहे थे, तो एक जज आए, हाई कोर्ट का जज, तो रोड क्रॉस कर लिया, मैंने अप्रोच किया था, फिर वो आगे जाके रुके और 5,000 रुपया दिया, बोला तुम बांट लो, गीता लेना नहीं, सबको दे दो जितना। ऐसा भी होता है। बढ़िया है। सीधा केस दे के बोले सीधा बांट लो। जज ने फैसला सुना दिया बांटना है, कुछ करना नहीं है। इनके दीजिए डैनिश प्रभु को। थैंक यू प्रभु, वेरी नाइस। प्रार्थना करते हैं हम सबको भी ऐसे जज मिले। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मतलब ये थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा होगा, मतलब मास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 2 मुझे ऐसा लगा कि जो हम मिलेनियल्स है ऐसा कुछ है, उसमें थोड़ा एयरगन्स या कुछ है कि मैं कुछ हूँ, भौतिकता में जो होते हैं, तो ऐसे हमको 1-2 ऐसे मिले। इसमें एक प्रभु जी तो ऐसे मिले, ग्लास तो खोला, उसके बाद थोड़ा चिल्लर निकाला और मुझे और धर्मेश प्रभु को दिया, 5 रुपया 6 रुपया होगा कि आप कृष्णा को दे देना। हमने बोला कृष्णा को जरूरत नहीं है, आप प्लीज दर्शन करके आना, इसको आना दर्शन कर देना। उसके सामने उसके बाद ही हमको एक ऑटो के पीछे, मतलब ऑटो में सवारी करके एक बंदा जा रहा था, जैन जी जैसा ही, मतलब एकदम छोटा सा लड़का जो 12th या अभी अभी कॉलेज में आया होगा, उसको थोड़ा बताया था, मुझे इंग्लिश वाली दे दो मैं पढ़ूंगा। तो मतलब ऐसा लगा कि हमको जज नहीं करना है कि कौन कैसा है, मतलब बच्चे भी लेते उनके पास भी ऐसा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। सो कुछ प्रॉब्लम है? हरे कृष्णा। तो सब लोग मत जाइए, यहाँ पे आइए, इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना बाकी है। सिर्फ 1-2 लोग रहिए, बाकी सब इधर ही आइए, सुनिए। आई विल टेक लाइक 10 मिनट्स। मैंने कुछ नोट्स बनाया है आज के लेक्चर से और कुछ पॉइंट्स जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो मैं ये सोच रहा था कि हमारे मैराथन के ग्रुप में 102 भक्त है। अभी मैं देख रहा था 102, आपको पता है? मोर देन 100। आते कितने हैं बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग फोटो देखते होंगे, 30-35 है ना। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं ना, जगिए। आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई वेडिंग में जाना होता है या आपकी, बट आप कम से कम 9 बजे आइए, 15 मिनट करिए, प्रसाद लीजिए, दैट्स ओके, प्लीज कम, वॉट एवर यू कैन कम। और सैटरडे संडे तो 100% आना ही है। गीता जयंती मंडे को, उस दिन तो आना ही है। गीता जयंती को हमें कम से कम 70-80 भक्त चाहिए। सब लोग डर जाने चाहिए, डर जाने चाहिए, कहाँ से आ गए हैं, कौन से ग्रह से आ गए हैं, है ना। चारों ओर हम ही दिखने चाहिए, ऐसा होना चाहिए गीता जयंती पे कम से कम, राइट। एंड ऑफ कोर्स ऑन वीकेंड्स ऑल्सो। सो मोर डिवोटीज मोर बुक्स, बहुत सीधा प्रिंसिपल है। कम डिवोटी आएंगे तो कम बुक्स जाएंगी, है ना। और ये जो ड्रामा था वो सिर्फ एक फ्लेवर देने के लिए था आप लोगों को कि इस तरह के अनुभव होते हैं। बट इस यहाँ पे आपको अच्छा लगा, वेरी गुड, तालियां बजाई, वेरी गुड, हंसे, मगर रियल एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिलेगा। जो ये भक्त रियलिश कर रहे हैं ना, जो लोग आनंद ले रहे हैं, वो जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, श्रीमद् भागवतम के बारे में बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम को ऊपर से देख के कुछ मजा नहीं आएगा, अंदर उतरेंगे, पढ़ेंगे, तब रियलिश होगा। जैसे उदाहरण देते थे, शहद, हनी की बोतल है अगर, तो हनी की बोतल को ऊपर से चाटेंगे तो थोड़ी आपको मीठा लगेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा, चम्मच से हनी निकालना पड़ेगा, फिर खाएंगे तो मीठा लगेगा। सिमिलरली सेवा करेंगे तो हमें ये अमृत का आस्वादन होगा, वरना अच्छा लगेगा सब कि वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मगर ऐसा नहीं, है ना। और एक आज का एक पॉइंट मुझे बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट लगा जो इन्होंने बताया कि ये जो सेवा है वो प्रिविलेज है। हिंदी में क्या बोलते हैं? सौभाग्य सॉर्ट ऑफ, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, प्रिविलेज है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। संकीर्तन करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, नॉट एवरीवन कैन डू, बट नॉट एवरीवन विल डू। सब सकते हैं। हम ऐसा नहीं हो सकते, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं उस टाइप का नहीं हूं, मैं बोल नहीं सकता, मैं शाय हूं, मेरे अंदर ये है। तब हमारे अंदर सब कमियां हम ढूंढने लगेंगे, वरना हम अपने अंदर कोई कमियां दिखती नहीं है। हम बोलते हैं आई एम द बेस्ट,
मगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मगर मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं, इसलिए मैं नहीं कर सकता, तब हम अपने आप को एकदम गरीब दिखा देंगे कि नहीं नहीं मैं कहाँ कुछ कर पाऊंगा। सो एवरीवन कैन डू बट नॉट एवरीवन विल डू। सब करते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। इसलिए प्रिविलेज है, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो प्रभुपाद की कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने लास्ट फ्राइडे बहुत डिटेल में चर्चा किया था, है ना। बिकॉज अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। संकीर्तन मूवमेंट विल ग्रो, ये तो चलना ही है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना ही है। हम नहीं करेंगे, हाँ, अगर हम, जैसे मैं नहीं जाऊंगा तो क्या वो जहाँ पे भी हम करेंगे, पकवान करें, इस्कॉन पे करें, फोटो नहीं आएगा ग्रुप पे, लोग हरि बोल नहीं करेंगे, भक्त लोग, वो लोग वितरण नहीं करेंगे, करेंगे ही। मैं नहीं जाऊंगा तो मैं उसको मिस कर दूंगा, वरना लोग तो करेंगे ही, इट विल कंटिन्यू। सो वी हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस, है ना। और एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे याद आया जो आप बता रहे थे, सौरभ प्रभु, कि कुछ टाइम के बाद किसी ने आपका गीता लिया। तो इसमें मैं एक लेक्चर सुन रहा था अमोघ लीला प्रभु का, जो यहाँ पे आए थे, भागवतम क्लास उन्होंने लिया था अहमदाबाद में काफ़ी साल पहले। तो वो बता रहे थे, बहुत अच्छा पॉइंट था ये, कि मैं पूरा स्टोरी नहीं बताऊंगा, मेन पॉइंट बता रहता हूँ, मुद्दे की बात, कि अगर हम वितरण कर पा रहे हैं किसी को तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? हमें नहीं जाता है, हमारे पहले कोई भक्त ने उसको अप्रोच किया होगा, तब वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ होगा, और तब जाके उसको बोला हाँ यार ये कुछ कर तो रहे। 2-3 दिन देखा होगा, अंकुर प्रभु ने उसको पकड़ा होगा, कृष्ण प्रभु ने पकड़ा होगा, हरेंद्र प्रभु ने पकड़ा होगा, सबको मना किया होगा, वो सब ने अपमान सहे, वो सब ने रिजेक्शन सहा, और सक्सेस किसको मिली? मुझे। तो मैं हालांकि उसके योग्य नहीं हूं, परंतु क्रेडिट जाती है इन तीनों को। ऐसा सोचना चाहिए, इससे हम विनम्र बनेंगे। एट द सेम टाइम अगर बुक नहीं जा रही है तो हमने क्या किया? हमने एक क्रैक तो डाल दी उसके चेतना में, एक नॉक किया ना, जब कांच भले खोले नहीं मगर वो क्रैक हो गया, तो क्रैक हो गया, फिर दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, 2-3 बार वो रिजेक्शन करेगा भक्तों को, फिर चौथी बार वो लेगा। ये आशा के साथ हमें वहां से निकलना है कि ठीक है, मे बी कल लेगा, मे बी 1 साल के बाद लेगा, मे बी नेक्स्ट लाइफ में लेगा, मन लेगा, हमने प्रयास किया है। तो इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्या होगा? हम विनम्र बने रहेंगे। अगर हम गीता बांटे, आज तो 100 गीता बांटी, फिर भी विनम्र रहेंगे कि मैंने नहीं बांटी है, ये तो बहुत सारे भक्तों ने उसको अप्रोच किया होगा, तब जाके वो फल मुझे मिला है। और अगर हम एक भी नहीं बटी तो भी हम मायूस नहीं होंगे, हम डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है कि मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है, आगे जाके वो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसके अगर इससे करेंगे ना तो हम डिस्ट्रीब्यूशन राइट मूड से कर पाएंगे, उत्साह से कर पाएंगे, उसको रैलिश कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, नहीं तो बर्डन, बोझ लग जाएगा। क्या ये इतनी दौड़ते क्यों ये सब लोग? मुझे तो मजा नहीं आ रहा है, क्यों दौड़ रहे हैं? मेरा तो कोई काट नहीं खुल रहा है, ये क्यों इतना भाग रहे हैं? ऐसा होगा फिर, बिकॉज हमारे अंदर उत्साह, हम वो उसको रैलिश नहीं कर रहे हैं। या अभी गीता जयंती आ रही है मंडे को। ये मंडे को गीता जयंती है, और उसके बाद 1 महीना हमें और भी करना है। बट एनीवे, आई टॉक अबाउट गीता जयंती। तो गीता जयंती मंडे को है। देखिए, ये दिन इतना पावरफुल है, आप जिसी को भी फोन करेंगे, ये मेरा अनुभव है, सबका अनुभव है, किसी को भी फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, मिलेंगे, वो गीता ले लेगा। आई कैन राइट गारंटी। अगर आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे कि आज गीता जयंती है, आज के दिन भगवान ने उपदेश दिया था, मैं आपको गीता दे रहा हूं, प्लीज आप गीता लीजिए, एक बुक लीजिए, एक बुक लीजिए, एक बॉक्स लीजिए, 1000 लीजिए, बल्क में करिए, बट हमें करना पड़ेगा। इट इज वेरी वेरी इजी। प्रॉब्लम क्या है? हमारे माइंड में हमने मेंटल ब्लॉक बना के रखा है कि नहीं नहीं मैं कहाँ कर पाऊंगा। आप में से हर एक के फोन में कम से कम 1000 कॉन्टेक्ट होंगे, उतना तो होता ही है। उसमें से आपको हर एक को नहीं करना है। आप सोचिए, अभी 2-3 दिन है, सोचिए मैं किसको कर सकता हूँ। फूफा जी को, उनके साथ मेरी अच्छी बनती है, वो कम से कम एक बॉक्स तो ले लेंगे, 4000-5000 रुपए का है, और फिर वो अपने घर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरे फ्रेंड को करूँ, ही इज़ वेरी रिच, वो कम से कम एक बॉक्स करेगा, और उसमें हम उसको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, और वो उसका फल उसी को मिलने वाला है। और वो ऐसे अभी आज माता जी ले रहे हैं कुछ 20 एक बॉक्स ले रहे हैं, राइट, तो वो वहाँ कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसे बल्क में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, एक साथ जाएगा। एट द सेम टाइम जो
गीता डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेस है ना, फाउंडेशन, वो 1 to 1 ही है। यहां पे जो हम कर रहे हैं ना, दैट इज रियल डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज वहां पे तपस्या है, समय देना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है मैं तो फोन कर लूंगा, यहां पे आने की जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगा। दोनों करना पड़ेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा आपका सिचुएशन है, नाइट शिफ्ट है, बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, दैट इज ओके, देन यू कैन कम ऑन वीकेंड्स। बट बाकी हमें कंटिन्यूअसली गीता जयंती पे हमें ये माइंड में रखना पड़ेगा कैसे हम और भक्तों को बांटे। फोन तो सबके पास है, फोन करिए, मैसेज करिए, बट आई प्रेफर फोन ओवर मैसेज। मैसेज तो लोग सब बोले मैं देखो 15 ग्रुप में मेंबर हूं, सब में मैंने डाल दिया, स्टेटस में डाल दिया आज गीता जयंती है, किसी को गीता चाहिए मुझे कांटेक्ट करो, कौन आएगा। जैसे मैं अभी एक भक्त को मिल रहा था जो किसी और ग्रुप से थे, वो गीता लेके ऐसे खड़े थे सिग्नल पे, ऐसे वहां पे विजय सेल्स के पास। मैंने उनको पूछा, मैं बोला आप कितने दिनों से ऐसे कर रहे हैं? बोला काफी टाइम। बोला एक भी गीता आपकी ऐसे दिखा के गई? नहीं गई। बोला क्यों कर रहे हैं फिर ऐसे? आपको क्या लगता है आपको ऐसे दिखाएगा तो आप लेंगे? कोई नहीं लेगा उसको। तो इसलिए एंडेवर करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैसेज में एक ग्रुप में एक मैसेज कर देना बहुत इजी है, बट वो नहीं, भगवान एंडेवर चाहिए हमारा, प्रयास चाहिए हमारा। तो फोन करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है क्या बोलना है। आप मुझसे, हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम आपको समझाएंगे। कुछ स्क्रिप्ट चाहिए तो आपको ये जो पावरफुल हो, शास्त्र के अनुरूप हो, इंस्पायरिंग हो, जो उनको मोटिवेट करे, दैट वी कैन, जो हमने सीखा है हमारे वरिष्ठ भक्तों से, हम आपको बता सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है संडेज वीकेंड पे गीता जयंती के दिन एक कांटेक्ट है जो बल्क कर सकता है 100 गीता 200 गीता, मगर उनका मिलने जाना पड़ेगा ऑफिस पे, तो वी आर रेडी फॉर दैट। उसी के लिए तो हम हैं पूरा, और ये पूरा महीना करना है। तो ये भी एक, जैसे आज मैं गया था, आज आए नहीं अमित प्रभु आए, अमित प्रभु और आरती माता जी, मैं और हमारे एक यूथ की डिवोटी गए थे। तो यहाँ पे मानसी सर्कल के पास एक कोचिंग सेंटर है, ज़्यादा लोग नहीं थे, 30 बच्चे थे, 30 स्टूडेंट्स 11-12 के कॉमर्स के। तो उसमें से आधे लोगों ने गीता ली और आधे लोग अभी शायद बुक्स छोड़ के आए हैं। एक ही बैच थी, दूसरी बैच नेक्स्ट वीक जाने वाला हूँ मैं। तो वो माता जी ने, उन लोगों ने अच्छा कांटेक्ट करवाया है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि कैसे हम गीता को वितरण करें, और गीता को, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवा है। अभी मैं एक 2-3 दिन पहले एक कार को नॉक किया, बड़ी गाड़ी थी, तो उसने एकदम से खोल दिया। बोला हाँ, खोल दिया। मैं भी सरप्राइज हो गया कि इतनी जल्दी खोल दी, इतनी बड़ी गाड़ी, कांच खोल दिया उसने। और फिर मैं कुछ बताने जाऊं, अभी 10 सेकंड बोला मैं और सिग्नल खुल गया। फिर मैंने बोला क्या? बोला आप सीधे जा रहे हैं? बोला हाँ। बोला मैं आऊँ? बोला यस। तो वहाँ पे रुका, तो मैं वहाँ पे गया। फिर मैंने जनरल बात करना, मैं बोला अभी, बोला आपका नाम क्या है, ऐसा बात करना। बोला मुझे सबसे पहले जानना है कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। फिर मैंने उसको समझाया थोड़ा महत्व, क्यों हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर उसने क्या बोला, फिर उसने इंग्लिश गीता रिसीव कर लिया। फिर बोला इससे क्या पैसे मांगे, 300 रुपये में क्या है। मेरा इंटरेस्ट 300 रुपये में नहीं था, बड़े में था। फिर मैंने उसको बोला, उन्होंने सामने से मुझे बोला कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसमें। बोला गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। फिर मैंने उनको बोला कि आप अपने ऑफिस का एड्रेस दो, मैं मिलने आऊँगा आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं अभी दुबई जा रहा हूँ, 15 दिन के बाद आऊँगा। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, मेरा नंबर लिया, एंड बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बट इवेंचुअली होपफुली अगर भगवान की इच्छा रही तो होगा। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों को मिलने जा सकते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं मिला हूँ, काफी लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी है, बट हमें प्रयास करना है। सो एंडेवरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बल्क के लिए, स्पेशली ऑन गीता जयंती एंड द एंटायर मंथ, ऐसा। एंड लास्ट 1 मिनट, मैं कल का मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि वहाँ पे मैं विजय सेल्स के पास खड़ा था और एक लेडी आई, माता जी आए, अराउंड 30-35 साल के थे। उन्होंने बाइक पार्क किया, अपना 2 व्हीलर पार्क किया। मैंने उनको अप्रोच किया, तो वो पहले हेजिटेट हुए, बोला नहीं, हाँ नहीं। फिर इवेंचुअली उन्होंने बोला ठीक है गुजराती, फिर लिया। फिर उन्होंने मुझे उसके लिए, मैंने बोला था कि इतना इतना होता है, तो उन्होंने मुझे 1000 रुपीज़ दिए फॉर 1 गीता। फिर मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने मुझे बताया सबसे पहले कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे स्पिरिचुअल, हमारा कुछ 7-8 मिनट का डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने मुझे क्या बताया कि मैं एक्चुअली मणिनगर रहती हूँ, मैं कभी यहाँ पे आती नहीं हूँ,
बट आज मुझे लगा कि मुझे जाना है वहाँ पे, मुझे अंदर से ऐसा कुछ फील हुआ, तो आज मैं यहाँ पे आई और मैं आपसे मिली और मुझे ये रिसीव हुआ। सेकंड, वो बोल रही थी मैं बहुत समय से मैं सोच रही थी कि मैं भगवान के नामों का जप करना चाहती हूँ। तो बोले मैं ये संप्रदाय से हूँ और मुझे ये मंत्र दिया गया है, मगर मुझे ये बताया गया है कि ये मंत्र शुद्ध अवस्था में ही जपना पड़ता है, ये वो। तो मैं थोड़े डायलेमा में थी कि ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने उनको बताया हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी। मैंने उनको बताया कि गीता में सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने खोल के उनको दिखाया कि इस तरह से आप कर सकते हो। तो फिर वो मुझे बता रही थी कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये भगवान की योजना थी कि मैं यहाँ पे आई और आप मुझे भगवान ने वहाँ से मैं विदाउट एनी रीजन यहाँ पे मैं आई, जो मैं अवॉइड भी कर सकती थी, बट मैं स्पेशली यहाँ पे आई, आपसे मिली, मुझे ये पूरा मिला। तो कहने का मतलब है कि जब हम फील्ड पे जाते हैं ना, मैजिक हैपन्स, फिर जादू होता है। और ये सबका अनुभव होगा, सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका अनुभव होगा। जो आपने बताया भी बहुत सारे, जैसे जज मिल गए, 5,000 रुपया दिया, फिर ऐसे अनेक अनुभव हमारे होते हैं, पर उसके लिए वहाँ पे आना पड़ता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज आप अनुभव करिए। अगर आप अभी तक भी नहीं आए हैं तो अनुभव करिए। दूसरा, अगर आप एक बार आए हैं बोला हो गया अनुभव, ऐसा नहीं है ना, बार बार आना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम भाजी पाव और पुलाव खाएंगे, बोला खा लिया भाजी पाव, जिंदगी में कोई भाजी पाव नहीं खाऊंगा, ऐसा करेंगे? नहीं, खाएंगे ना फिर से भी। तो ऐसा, या आज खा लिया, अभी मैं डिनर नहीं खाऊंगा, बस हो गया, एक बार डिनर खा लिया। रोज खाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना। हम तो रोज कहाँ करते हैं, हमें तो सिर्फ, हम कितने दुर्भाग्यशाली है, एंड आई रिपीट, हम कितने दुर्भाग्यशाली है कि हम ऐसे फंसे हुए संसार में कि हम अपना पूरा जीवन पुस्तक वितरण नहीं कर पाते हैं। दिस इज अवर मिसफॉर्च्यून। सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्हें अपना पूरा जीवन दिया है पुस्तक वितरण को, ये है, दे आर रियली फॉर्चुनेट सोल्स। हम लोग तो क्या है, हम लोग तो एक महीना कर दे वही बहुत है। मगर अगर भगवान और प्रभुपाद कितने कृपालु है कि अगर हम एक महीना भी करें तो भी हमें उतनी कृपा मिलेगी जितनी उन लोगों को मिली है। ये मैराथन में स्पेशल मर्सी है, इसलिए उसको मिस नहीं कर देना चाहिए, है ना। तो हस्बैंड, वाइफ, किड्स। दूसरा, हमारे दीपाली माता जी है, सिया माता जी है, पल्लवी माता जी और बहुत सारे माता जी जो बच्चों का ध्यान रखते हैं। यहाँ पे आपको बच्चों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सेवा, अंकुर प्रभु है, वो पूरा प्रसाद का सेवा करते हैं। तो देयर आर डिवोटीज हु आर आफ्टर अस। हमें कुछ नहीं करना है। ये अंकुर प्रभु है, हरेश गोविंद प्रभु है, वो लोग बुक्स का अरेंजमेंट पूरा कर देते हैं। हमें कहाँ पे आना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ नहीं करना है। उतना तो हमें करना ही पड़ेगा। प्रसाद का भी अरेंजमेंट होता है, सबको, एवरीथिंग इज देयर। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग आइए पुस्तक वितरण में। अभी तो शुरू हुआ है, अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, सो वी आर नॉट लेट, दैट्स ओके। अगर 4-5 दिन नहीं आ पाए, दैट इज ओके, बट नाउ वी शुड प्रॉमिस टू अवरसेल्व्स कि अभी रोज आएंगे, गीता जयंती पे कुछ बड़ा करेंगे, ये करना चाहिए। श्री प्रभुपाद की